तशरीकी एजाज पैदा कर। सदर आली वकार, मैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान कि जो अपनी तकमील से पहले पैरों में गुलामी की जंजीरें और हाथों में मजलूमियत की हथकड़ियाँ और गर्दन में रस्ने जुल्म ज्यादती जबर तशद्दुद पहने हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा था। ये बात है 19 की दिहाई की कि अभी पाकिस्तान मारते वजूद में आया न था, अभी मुसलमानों को आजादी मिली न थी कि हर जानिब जबरो जुल्म ज्यादती का समा, तो कहीं बच्चे उठाए हुए जनाजे वहाँ। ये है मुसलमान, इसे कत्ल कर दो, ये रिवाज आम था, डर डर के जीना यही तो निजाम था। आजादी के लिए आवाज उठाने वालों की लाशों को जलाया गया, कई माओं की गोदों को उजाड़ा गया, कई बच्चों को यतीम किया गया। अरे ज़ईफ बूढ़ों ने अपने कमजोर कांधों पर कई बेटों की लाशें उठाई। सदर आली वकार कि अब ऐसे में तारीख तकती थी राह एक ऐसे शख्स की कि जो इंसाफ दिलाएगा, इन जाबिर जालिम झूठे लोगों से हमको निजात दिलाएगा। कि ऐसे में चिरागे उम्मीद बशर ने सिंध मगरिब देखा तो मशरिक का एक ऐसा सूरज तुलू हुआ जो दीन मोहम्मदी का सिपाही बनकर नारा तकबीर बुलंद करके हक व सदाकत की शमशीर लिए जुल्म की जंजीरों को काटने आया, पैगाम आजादी देने आया। और फिर दुनिया ने देखा कि जैसे मुसलसल की दास्तान निगारे वतन की सलामती का उन्वान बन गई और फिर दुनिया में एक नई इस्लामी सल्तनत पाकिस्तान बन गई। 27 रमजान तालियां बच्चों के लिए, तालियां। उम्मत मोहम्मदी को कुरान का तोहफा देने वाले परवरदिगार आलम ने 27 रमजान मुबारक के दिन उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान का तोहफा अता किया। हर हाल में, हर दौर में ताबिंदा रहूंगा, मैं जिंदा और जावेद हूँ, पाइंदा रहूंगा। तारीख मेरे नाम की ताजीम करेगी, मैं तारीख के औराक में आइंदा रहूंगा। सदर आली वकार, तारीख के आईने में झांकने से हमें मालूम होता है कि इस दुनिया का एक असूल है कि जब तक आप कोई बड़ी कुर्बानी नहीं देते आपको अजीम मंजिल नहीं मिलती। हर दौर में मुख्तलिफ कौमों ने एक अजीम मकसद को हासिल करने के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी दी, तब उनका मकसद अपनी मंजिल को पहुंचा। लफ्ज कुर्बानी कहने को तो आसान है मगर करने को मुश्किल तरीन अमल है। हमारा ये ईमान है कि जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ना देते तो दीन इब्राहिमी दुनिया में ना फैलता, और जिस तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बच्चों के साथ करबला के मकाम पर एक अजीम कुर्बानी ना देते तो क़यामत तक दीन मोहम्मद इस दुनिया में परवान ना चढ़ता। बिल्कुल इसी तरह लाखों मुसलमान मर्द और औरतें 1947 में अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर एक अजीम कुर्बानी ना देते तो इस मुल्क के बनने का ख्वाब मैं ख्वाब बन के रह जाता। सूरमा फितना बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपने चांदों के अंधेरों में सुला देते हैं, अपनी गोदी के चिरागों को बुझा देते हैं, मिसले शबीर के पैगामे अमल देते हैं, ऐसे ही लोग बदल देते हैं। जनाब सदर, 14 अगस्त का दिन जश्न आजादी के साथ साथ एहतसाब का भी दिन है। एहतसाब उन लोगों का जिन्होंने इस मुल्क को कायद का मुल्क नहीं बल्कि बैरूनी मालियाती इदारों का मुल्क बना दिया। एहतसाब उन लोगों का जिन्होंने अवाम को माशी तौर पर यतीम बनाकर कर्जे तले दबा दिया, उनकी रगों से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ने की मुमकिन कोशिश की। एहतसाब उन लोगों का जो बेलाभ हुए, एहतसाब उन लोगों का जिन्होंने बैरूनी मालियाती इदारों से कर्ज लिया और अवाम को कर्जे तले दबा दिया। एहतसाब उन लोगों का जो बेनाम है। आज हमारे माशरे की हालत ये है कि ये अपने दामन पे शरीफों को झटका देकर बाहर फेंक देता है और अजीलों को कैंगरू के बच्चे की तरह सीने में समोए रखता है। धरती की सिलकती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की ज़बान चिल्लाती है, ये किसका लहू है कौन मरा? ए रहबरे मुल्क को कौन बता, ये किसका लहू है कौन मरा? जनाब सदर, एहतसाब हमारा होना चाहिए। जनाब सदर, मेरा मुल्क एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इसकी नौजवान नस्ल कर ही क्या रही है? जनाब सदर, क्यों तो इस पास मंजिल में ये बात मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए कि अगर ऐसे ही मुल्क में तब्दीलियाँ आती रही तो कायद के उन ख्वाबों की ताबीर हरगिज़ नहीं होगी जो
ने इस मुल्क के बाशिंदों के लिए देखे थे। जनाब सदर, हमें अपना मुआवजा खुद करना है। अपनी गुफ्तगू के आगे में मैं बासद रंज और मलाल से ये अर्ज करना चाहूंगा कि वतन अजीज इस वक्त अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर है। कुछ हमारी अपनी नादानियां हैं और कुछ दुश्मनों की रेशनवालियां। हर तरफ भूख अफलास में डेरे हैं, गंभीर अंधेरे हैं, सन्नतों और तिजारत। तालियां तालियां बच्चों के साथ। भाई भाई का गला काटता है। सियासी, लसानी और मजहबी इख्तिलाफात ने शिद्दत पसंदी को फरोग देना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें फिर उभरना है अपनी आन बान की खातिर, फिर अपनी पहचान की खातिर, प्यारे पाकिस्तान की खातिर। याद रखिए, हमको ये शोले नहीं चाँद की शबनम चाहिए, हमको खंजर नहीं जख्मों का मरहम चाहिए, मुस्तकिल नफरत के बदले इश्क फहम चाहिए। मुत्तहिद होकर दिए तो एक ताकत हम भी है, अगर सलामत ये वतन है तो सलामत हम भी है। वस्सलाम।